महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, बोलो आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। चलिए, कल क्या पढ़ा था? भगवान देते हैं या देते हैं क्या? किससे देते हैं? क्षायिक दान से। क्षायिक दान कब आता है? जब अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, अरिहंत अवस्था में। तो अरिहंत भगवान को कौन सा दान है? क्षायिक दान। आगे चले, इतना समझ में आ गया कल का? बच्चों को आ गया? भगवान देते हैं, बोलो कैसे देते हैं? क्षायिक दान कैसे होता है? अंतराय कर्मों का नाश करने से, अरिहंत अवस्था में, है ना। चलो अब आगे का चलते हैं। ये बताइए, जीवन दो चीजों से चलता है। किससे चलता है? वो दो चीजें कौन सी हैं? जिसको जो भी आ रहा हो बताओ। जीवन दो चीजों से चलता है, वो दो चीजें कौन सी हैं? अपनी अपनी सोच, अपना अपना चिंतन, अपने अपने विचार बताइए। कौन सी दो चीजें हैं जिससे हमारी जिंदगी चलती है? बोलो बोलो, उत्तर दो। आपस में मत बताओ, आपस में सब विद्वान हैं, हमको बताओ। प्रश्न हमने किया है, बाजू वाले ने थोड़ी किया है। माइक दो। नमस्ते आचार्य। पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, बैठ जाओ। और कोई बताओ, जीवन किन दो चीजों से चलता है? बोलो बोलो, जिसको जो आ रहा है बोलो। नमस्ते। हवा और पानी। हवा और पानी, पाप और पुण्य। और बताइए कोई। नमस्ते महाराज जी, धर्म और कर्म। धर्म और कर्म, पाप पुण्य, हवा पानी, धर्म कर्म। और बताइए, जीवन किन दो चीजों से चलता है? प्रत्येक प्राणी का, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। बताइए, जिसको भी आ रहा, श्राविकाएं बताएं कैसे चलता है जीवन। हंसते हो तुम, उत्तर तो देते नहीं। गलत बात पूछिए क्या? जीवन को जीने के लिए ऐसे तो बहुत चीजों की आवश्यकता है, मुख्य रूप से दो चीज जिससे हमारी जिंदगी चलती है। बताइए। नमस्ते गुरुदेव। आत्मा और परमात्मा दोनों से जीवन चलता है। आत्मा और परमात्मा, बैठ जाइए। और कोई बताइए। पाप और पुण्य, हवा और पानी, आत्मा और परमात्मा। नमस्ते आचार्य। सांसों सांस से चलता है अपनी। सांस और सांस, सांस लेना और छोड़ना। और बताइए। इन सब से भी चलता है, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं चलता, जीवन इनसे भी चलता है। महत्वपूर्ण बात जो आज की क्लास रहेगी, बताइए। जिसको भी आंसर आ रहा हो, गलत आ रहा, गलत मैं गलत नहीं करूंगा, सबका सही करूंगा। बताइए, जीवन किन दो चीजों से चलता है? प्रैक्टिकली अपने जिंदगी का अपन जो जी रहे हैं इसमें बताइए। बोलो गोरिल्ला। माँ और भगवान। ठीक है, बच्चा है, मम्मी चाहिए और पापा नहीं चाहिए, बोर करते हैं ना। नमस्ते गुरुदेव। बुद्धि और चिंतन। बुद्धि और चिंतन। और कोई बताएं? सही है। जीवन किन दो चीजों से चलता है? प्रत्येक प्राणी का, अमीर का भी, गरीब का भी, पेड़ का भी, पौधों का भी, चींटी का भी, हाथी का भी, शेर का भी, बिल्ली का भी, उसी दो चीज से चलता है। वो कौन सी चीज? हर गति में वो दो चीज चाहिए।
बताइए क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग का दही बनाओ। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हवा और भोजन। हवा और भोजन, बहुत अच्छा। पानी की जगह तुमने भोजन बना दिया। नया उत्तर दो, पुराना रिपीट नहीं करो। बोलो बोलो बोलो, सही है तुम्हारा तो। बोलिए। किन दो चीजों से मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का जीवन चलता है? किन दो चीजों की बहुत आवश्यकता है? बताइए, बताओ, फिर मजा आएगा पढ़ाने में, नहीं तो फिर नहीं आता मजा। कलाकार बताओ। गूगल पर सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छा। उसमें नहीं मिलेगा ये हमारी क्लास, गूगल में नहीं मिलेगी। सुभाष जी, माइक दो। दो चीजों से जीवन चलता है, कौन सा? सुख और दुख। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। और बताओ, ये तो सही है, और सही बताओ, क्या चीज चाहिए जीवन में पूरी जिंदगी को जीने को? उसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। पहले तो महाराज जी धर्म और कर्म से जीवन चलता था, लेकिन आजकल पैसे से जीवन चल रहा है। अच्छा, आजकल बदल गया। पहले और दो परिभाषा हो गई, पहले धर्म से, आज पैसे से। हाँ, इधर इधर दो बच्ची को। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज। समझ और सोच। समझ और सोच। समझ और सोच तो बेटा एक इंद्री के पास नहीं होती। हमने कहा सबको चाहिए, वो पेड़ पौधों को भी चाहिए। उनके पास सोच समझ तो होती नहीं, उनके पास मन तो होता नहीं। मन वाले के पास सोच समझ होती है। हाँ, नमस्ते भगवान। जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल तो इस संसार में है, तो ये तो है ही। बिना उसके पुद्गल के तो अब जीवन हो ही नहीं सकता, और जीव चाहिए। बिना पुद्गल के भी जीवन है सिद्ध भगवान का, उनमें पुद्गल नहीं चाहिए उनको। संसार की बात कर रहे हैं, संसार। बताइए, किन चीजों से जिंदगी चलती है, जीवन की नमस्ते महाराज जी। गाड़ी? हाँ, खाने पीने से, उसी से चलेगा। बिना खाए पिए भी लोग जीते हैं। नहीं जी सकते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं जी सकते। पेड़ को भी पानी चाहिए, सबको चाहिए। ज्यादा नहीं जी सकते, थोड़े दिन तो जी सकते हैं। 6 महीना ऋषभदेव ने खाया पिया नहीं, जिए ना। हाँ, जैन साहब बताएं। इधर दो, कुदरत की देन। हाँ बोलो। हवा और पानी हो गया ना, ये तो रिपीट हो गया। शुरू से ही नकल करके पास हुई हो तुम। बताइए। हाँ, इधर बोलो। गंगावत बोलो बोलो। देखो, जिंदा रहो, मुर्दों की तरह क्लास में मत बैठो, मरे मराए की तरह। जिंदा आदमी। आत्मा और शरीर। वो तो हो गया ना, अभी बताया था। जीव और पुद्गल बोलो, आत्मा शरीर एक ही चीज है। और किसी को आ रहा? हाँ बोलो कोठारी। नमस्ते महाराज। पानी और सूर्य की ऊर्जा। पानी के साथ तुमने सूर्य जोड़ दिया है ना। और जो मुझे चाहिए वो उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ पीछे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। साता और असाता कर्म। साता असाता ने सुख दुख वही चीज हो गई, एक ही चीज हो। नया लाओ, नया। साता असाता बोलो, सुख दुख बोलो, पुण्य पाप बोलो, एक ही चीज है। नमस्ते गुरुदेव। जीवन में 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो जीने के लिए भोजन, और जीवन मरने में के लिए धर्म बहुत जरूरी है। जीने के लिए भोजन और मरने के लिए धर्म। और बताओ, मनुष्य प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? बोलो। गुरुदेव, वर्तमान के संदर्भ में मोबाइल और गाड़ी।
तेरा जय। कह रहा मोबाइल और गाड़ी। मोबाइल और गाड़ी बिना भी तो जी सकते हैं ना, ये कोई जीवन के अंग नहीं है, साधन है। जिसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती है, वो दो चीज कौन सी हैं? पीछे बोल रहे हैं क्या? माइक दो वही पीछे, बोलिए, बताइए जिसके मन में जो आ रहा है, थोड़ी जागृति लाओ। नमस्ते आचार्य श्री। आयु और श्वासोच्छ्वास। आयु और श्वासोच्छ्वास, बहुत अच्छा। और कोई बताए? और आ रहा है किसी को कि सारे उत्तर खत्म हो गए? बोलिए। एंड आ रहा तो बता दो, फिर मत कहना हमको मालूम था। बोलो, जीवन जीने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है अनिवार्य रूप से? बताइए, उससे अपनी क्लास चलेगी। आ रहा? उधर मत बताओ मनीषा, इधर बताओ। ओ देवी, इधर बताओ, उधर वो थोड़ी पूछ रही है प्रश्न, हमको बताओ। नहीं आ रहा? देखो, जीवन दो चीजों से चलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक है भाग्य और एक है पुरुषार्थ। किससे चलता जीवन? किससे चलता है? किससे चलता है? भाग्य और पानी, यानी ये तो चलो जनरल चीजें हैं, ये क्या करेंगे? पानी पी लिया उससे कोई महान थोड़ी बन जाओगे। किससे चलता है जीवन? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? भाग्य वह जो अतीत में कर्म किया था, और पुरुषार्थ वह जो आज करोगे। इससे जिंदगी चलती है। नहीं आ रहा समझ में? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो थोड़ा। किससे चलता है जीवन? एक तो अपना अतीत, जो अतीत के कर्म है वो भाग्य के खाते में गए, और जो प्रेजेंट का कर्म है वो पुरुषार्थ के खाते में जाएगा। इसके अलावा क्या करते हो? कौन कौन सी चीज भाग्य से मिलती है बताइए, जिसमें हम प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते? क्या क्या चीज भाग्य से मिलता है? शरीर। अब इस शरीर का क्या कर सकते हो तुम? काय से मिला है? गोरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, नाटा, जैसा भी मिला है, काय से मिला है? भाग्य से मिला। इसमें कुछ चेंज फेरबदल कर सकते हैं क्या? ध्यान रखना, जिस चीज में, ध्यान रखिए, जिस चीज में हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं वो भाग्य है। समझ में आ रहा? कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माता पिता काय से मिले? इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ किया क्या? किससे मिले? बदल सकते हो क्या? इस जन्म में पुरुषार्थ करके माँ बाप बदल सकते हो? बोलो। जन्मदाता, वैसे माँ बाप नहीं, ऐसे तुम सास ससुर को ही माँ बाप बोलते हो, वो कोई सब बनावटी बात है। ओरिजिनल कौन होते हैं? जिन जननी जनक है ना, उनको बदल सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार। खाना नाश्ता करके नहीं आए? आए भी हैं तो बताएं कैसे महाराज। बोलिए, माता पिता जननी जनक चेंज हो सकते हैं क्या? पुरुषार्थ कितना भी पुरुषार्थ कर लो वो ही रहेंगे। ये किससे मिले हैं हमको? जाति कैसे मिली है? बदल सकते हो क्या? कर्म बदल सकते हो, गोत्र नहीं बदल सकता, जाति नहीं बदल सकती है। शादी के बाद बदलता वो अलग चीज है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इन्हें नहीं बदल सकते ना। आंख नाक कान जैसी मिली है वैसे ही रहेंगे। क्लियर हो रहा? ये सब किसके खाते में जाएंगे? भाग्य के खाते में। भाषा बदल सकते हो? बोलो, भाषा क्यों नहीं बदल सकते? अंग्रेजी सीख जाओ, मराठी सीख जाओ, गुजराती सीख जाओ, उसमें क्या रखा? ये पुरुषार्थ के खाते में जाएंगे। व्यवहार बदल सकते हो कि नहीं? बोलो, ये किस में जाएगा? पुरुषार्थ के खाते में जाएगा। नेचर बदल सकते हो कि नहीं? चेंज हो सकता है। काय में जाएगा?
और जिसमें परिवर्तन ना हो वो काय में जाएगा? भाग्य में। समझ में आ गया? दो के अलावा कौन सी चीज चाहिए जीने के लिए? बोलो। आपने मेहनत की, पैसा लगाया, बोरिंग कराई, 1000 फीट गहरा करा दिया, पानी नहीं निकला, अब क्या कर लोगे? पुरुषार्थ तो पूरा है, पानी नहीं आ रहा। जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते वो भाग्य। समझे? कोरोना में कोई क्या कर सकते? दुर्भाग्य है, भाग्य क्या है? कि रो रहे हैं सब बैठ करके, कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े होशियार लोग कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। जो दो चीज समझ में आ गई, कौन कौन सी? भाग्य और समझ में आ गए। अब आप ये बताइए, इन दोनों में बड़ा कौन है? भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? भाग्य वाले हाथ उठाओ। ऐसे घबराते क्यों? कोई मैं अरेस्ट थोड़ी कर लूंगा। जो कहते हैं भाग्य बड़ा है वो हाथ उठाए, अच्छे से उठाओ। ये भी भाग्य में नहीं है क्या उठाना? ये हाथ काय से मिले तुमको? भाग्य से मिले तो उठाओ ना, पुरुषार्थ करो थोड़ा सा, है ना? नीचे कर लो, पुरुषार्थ वाले हाथ उठाना। यानी दोनों बराबर है। गहलोत सरकार गिर नहीं रही है, लफड़ा चल रहा है। समझ में आ रहा? 101 विधायक हैं अपने पास। समझ में आ रहा? अब देखते हैं क्या होती है दशा। कुछ लोगों का कहना है कि भाग्य बड़ा है और कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषार्थ बड़ा है। समझ में आ रहा? है दोनों अपने अपने में पावरफुल। बड़ा कौन सा, महत्वपूर्ण कौन सा, इसकी बात हो रही है ना। भाग्य, कुछ लोग भाग्यवादी बैठे हैं। चलो अपन इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक जेल में, काल कोठरी में 2 आदमी बैठे हैं। एक कह रहा है कि भाग्य बड़ा होता है और एक क्या कह रहा है? जैसे तुम लोग बैठे हो, कुछ भाग्यवादी है और कुछ पुरुषार्थवादी है। समझ में आ रहा? और मैं पुलक सागर ना भाग्यवादी ना पुरुषार्थवादी, मैं तो स्यादवादी हूं। समझ में आया? मैं तो महावीर का चेला हूं, अनेकांत और स्यादवाद। बताइए, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? भाग्य। कुछ का कहना है पुरुषार्थ, है ना। अब दोनों 4-5 दिन से बंद हैं एक ही जेल में, ताला डला है, बाहर नहीं निकल सकते। क्या हुआ? भाग्यवादी क्या बोले? भूख तो दोनों को लगेगी, पुरुषार्थ वाले को भी लगेगी और दोनों को लगेगी कि नहीं लगेगी? भूख लगेगी। ऐसा तो नहीं कि हम भाग्यवादी तो हमें भूख नहीं लगेगी। शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो तो सबकी होंगी। समझ में आ रहा? भूख लगी। अब भाग्यवादी क्या बोलेगा? बोलो भाग्यवादियों, यहां बैठे ना, क्या बोलेगा? यदि मेरे भाग्य में होगा तो रोटी मिलेगी और नहीं होगा तो? पुरुषार्थवादी क्या कहेंगे? क्या पुरुषार्थ करें वो? कि ताला तोड़े, जेल से भागे तो रोटी का जुगाड़ हो सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगी रोटी, बंद रहो। तो पुरुषार्थवादी क्या कह रहा कि यहां से भागो, है? पुरुषार्थवादी कह रहा भागो, भाग्यवादी कह रहा बैठो। होगी भाग्य में तो 3 दिन हो गए, दोनों में डिस्कस ही चल रहा। भाग्यवादी कहता है तो 6 महीने मिलेगा, भाग्य में होगी तो रोटी मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पुरुषार्थवादी कह कि पूरी जिंदगी सड़ सड़ के मर जा तो यहां पे रोटी मिलने वाली, कुछ कर, निकल बाहर यहां से। उसने कहा मैं तो नहीं निकलूं, तुझे जाना है तो जा, तो ज्यादा पुरुषार्थवादी है। ऐसी दोनों में बात चल रही थी। वहां पे पीछे खिड़की थी, वहां से एक भिखारी निकला। उसने कहा यार आवाज आ रही है कि भूखे हैं कोई लोग। उसने एक रोटी ली और खिड़की से अंदर फेंक दी। क्या बोलोगे?
बाहर तो निकले ही नहीं, रोटी आ गई ना। ऐसा तुम करना मत, कभी कभार होता है ऐसा, है ना, समझ में आ रहा। तो रोटी तो आ गई ना, अब देखो रोटी पड़ी है। पुरुषार्थवादी ने देखा, उसके तो आज दिमाग खराब हुआ कि ये जीत गया, क्योंकि इसने क्या बोला था, मेरे भाग्य में होगा तो रोटी चलकर मैं जाऊंगा नहीं। समझ में आ रहा। पुरुषार्थवादी क्या था, भूखा मरेगा, जाएगा नहीं। तो पुरुषार्थवादी की तो हालत खराब हो गई, है ना। रोटी बीच में पड़ी। भाग्यवादी क्या बोल रहा है कि मैं उठाऊंगा नहीं, है ना। मेरे भाग में जब जेल में आ गई तो मुंह में भी आएगी। पुरुषार्थवादी झट से उठा, भूखे तो दोनों ही मर रहे थे, है ना। उसने कहा अरे उठाओ यार, रोटी एक, खाने वाले कितने, रोटी कितनी, किसने उठा लिए। उसने रोटी तोड़ी, खाने लगा। खाते खाते सोचा यार एक रोटी से मेरा पेट तो भरना नहीं है, ये भी भूखा मैं भी भूखा, मानवता यही है। उसने आधी रोटी ली, उसके मुंह में डाल दी। भाग्य बढ़ा कि पुरुषार्थ क्या बड़ा हुआ। ना उसने रोटी बुलाई, ना उसने उठाई, और इसके दिमाग में ये बात इसके भाग्य ने डलवाई कि आधी तो दे दो। समझ में आ रहा क्या बड़ा हुआ। और देखो, एक अस्पताल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक समय दोनों माताएं लेटी हैं, ध्यान रखना। एक समय में दोनों का जन्म हुआ। दोनों बच्चों की गर्भ की एक सी प्रक्रिया, 9 महीने गर्भ में रहे, वही पीड़ा वही दर्द दोनों माताओं को हो रहा है। एक समय 2 बच्चे पैदा हो गए, एक का जन्म होता है, हजारों लोग मुबारकबाद देने आते हैं, गुलदस्ते लेके आते हैं, वाह बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, मिठाई बट रही, लड्डू पेड़े बट रहे। एक पड़ा है बाजू में, उसकी माँ के आंचल में दूध भी नहीं है। भाग्य बढ़ा कि पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या किया बच्चे, वो तो दोनों ही पैदा हुए ना। एक को दूध मिल रहा है, बड़ी खुशखबरी मिल रही है, बड़ी मुबारकबाद मिल रही है। एक को कुछ नहीं मिल रहा, कोई उसकी माँ को और बच्चे को देखने तक नहीं आया, दिन भर से पड़े हैं। बताइए क्या करें, क्या बड़ा हुआ। पुरुषार्थ क्या करेंगे, बच्चे तो एक से पैदा हुए, वो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो भी पलंग पे पड़ा है, वो भी पलंग पे पड़ा है। एक की बड़ी जय जयकार हो रही, एक की नहीं हो रही। क्या बड़ा हुआ। वो तो बोलते ही रहेंगे ना। सब क्यों नहीं गिरे, तू ही क्यों गिरा, तेरी कमर क्यों बैंड हुई, तेरी रीढ़ में क्यों लफड़ा हुआ, सबके में क्यों नहीं हुआ। 4 लोग कार में जा रहे हैं, कार पलट गई, एक मर गया, एक टूट गया, एक बचा। क्या है ये, सब क्यों नहीं गए। हेमंत को खरोंच क्यों नहीं लगी। अच्छा पलटी भी नहीं, कूद गया, तुझे ही जंप क्यों लगी। बोलो तुमको ही जंप क्यों लगी। क्या पुरुषार्थ कर रहे, तुम वहां कबड्डी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे। बैठे बैठे उछल गए ना। हाँ। ये बैठा नहीं था, इसकी तकदीर में ये लिखा था। समझ में आ रहा, क्या कर लोगे आप। भाग्य बढ़ा कि पुरुषार्थ। चलो, एक बाप के 2 बेटे, दोनों की दुकान गांधी मूर्ति पर, आजू बाजू में दुकान, एक सा माल, एक सा रेट, एक से समय खुलती है, एक सा रेट है, एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक की बहुत चलती, एक की नहीं चलती। क्या करोगे। टाइम पे खोलते, टाइम पे बंद करते, एक के यहां भीड़ लगी रहती है, एक के यहां भीड़ ही नहीं होती। भाग्य बढ़ा कि पुरुषार्थ। देखो ना 4-5 भाई नशनावत खेल रहे हैं, पवन अलग खेल रहे हैं, उनके भाई अलग खेल, क्या बड़ा हुआ। माल तो एक से, औलाद भी एक सी, खानदान भी एक सी, सब कुछ एक सा, टाइम भी एक से। एक सेट क्यों बन रहा बहुत बड़ा, एक क्यों नहीं बन रहा। मेहनत उतनी कर रहा,
भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? बोलो फटाफट बोलो। पुरुषार्थ कुछ नहीं। चल अच्छा, अपन ये सब फालतू के उदाहरण छोड़ो, अपन आ जाओ धार्मिक उदाहरण पे। शास्त्र क्या कहते हैं, है ना, उस पे आ जाओ, उससे समझ में आएगा। एक राजा की 2 बेटियां। कितनी बेटी? राजा ने बड़ी बेटी से कहा कैसा पति चाहिए? उसने बता दिया मेरी ये डिमांड है, राजा हो, शूरवीर हो, बलवान हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, संपन्न हो, शक्तिशाली हो, वैसे लड़के से मेरी शादी कर दो। कर दी राजा ने। दूसरी बेटी का नंबर आया, कैसा पति चाहिए? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी, मेरे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। तुम क्या करोगे मेरी शादी? पहली ने तो मांग लिया पुरुषार्थ से, राजा ने ढूंढ ढांड के ले आया। दूसरी लड़की बोली तुम होते कौन हो? जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति होगा। अरे राजा को बड़ी गुस्सा आई कि मैं तुझे पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, और तू कह रही कि तुम कौन होते हो? मेरे भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। कोई बाप ऐसा सुने तो गुस्सा आएगा ना कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूं। बोले ध्यान रख, जो भी पति चाहिए शीघ्र बता। उसने कहा मैं बताऊंगी नहीं, जुबान नहीं खोलूंगी। जो मेरे भाग्य में होगा पिताजी वही मेरा पति होगा। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? बोलो। राजा को बड़ा गुस्सा है, जैसे अभी पुरुषार्थ वालों को आ रहा ना, है ना। राजा ने कहा देख तू राजकुमारी है मेरी वजह से। लड़की ने क्या बोला? पिताजी तुम राजा हो अपने भाग्य की वजह से, और मैं राजकुमारी हूं तुम्हारी वजह से। मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं अपनी वजह से। बोले कैसी बात करती है? बोले मैंने जैन गुरु से शिक्षा पाई है कि जो भाग्य में होता है भाई। अरे माँ ने समझाया देख ज्यादा जिद मत कर, पापा गुस्सा हो रहे हैं। वो काहे को? वो तो अड़ी। बोले मामी ज्यादा समझाओ मत, तुम्हारे साथ भी जो हुआ तुम्हारा भाग और मेरे साथ जो होगा। पिता ने कहा क्या भाग भाग में पड़ी है, एक बार और सोच ले। उसने कहा नहीं सोचूंगी, जो अब मेरे भाग्य में होगा वो पति होगा। अरे उस पिता ने कहा देख कोई भाग्य आगे नहीं होता है, भगवान मैं हूं। बोले होगे, लेकिन मेरा भगवान तो मेरा भाग्य। अरे तो पिता को गुस्सा आया, कहानी तो तुमको मालूम है। तो उसने क्या किया? बोले जाओ अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र इंसान हो, सबसे ज्यादा निर्धन हो, गरीब हो, जिसकी दरिद्रता नष्ट नहीं हो रही हो, ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ। सब मालूम है। सिपाही लोग गए जंगल में, तो एक व्यक्ति कुष्ठ से गलित था, उंगलियां गल रही थी। सैनिकों ने देखा इससे दरिद्र कौन होगा। अब वो अकेला नहीं था, 700 लोग और उसके साथ बैठे थे, वो भी सब कोड़ी, उंगली सब गल रही है, बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही। सिपाहियों ने पकड़ा, चलो। राजा ने बुलाया, ले गए। लड़की से बोला बोल, अब भी बोल कैसा पति चाहिए? बोले जो मेरे भाग्य में होगा। बोले तेरा भाग्य मैं लिखता हूं। बोले कुछ नहीं लिखते हो, मेरा भाग्य मैं लिख के आई हूं। समझ में आया? तुम क्या लिखोगे? मेरा भाग्य, मेरा भाग्य तो लिखा हुआ है। तो बोले ठीक है तेरी शादी इससे करता हूं। उसने कहा पिताजी यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मैं इससे भी शादी करने को तैयार हूं। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? कोड़ी पति मिल रहा है, पुरुषार्थ है उसका। बोल देती है हमको अच्छा वाला चाहिए, जैसे आखिर लड़कियां बोल देती हैं हम इससे नहीं करेंगे, हम गांव में नहीं करेंगे शादी, हम वहां नहीं करेंगे। आज की बोलती ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शहर होना चाहिए। बांसवाड़ा की लड़की बांसवाड़ा में शादी नहीं करना, बड़ा शहर चाहिए, है ना। वो ऐसा बोली क्या? मैंने सुंदरी कुछ क्या बोली कि चाहे मेरी साधु खांडू में कर दो, चाहे तलवाड़ा में कर दो, मुंगाना में कर दो, खूंटा में, जहां करना वहां कर दो, लेकिन होगी मेरे, चाहे पारसोला कर दो, है ना। कर दो, नहीं है भाग्य में तो करोगे क्या? तुम क्या कर लोगे? पुरुषार्थ से बैंड बजाते गए थे ना,
बारात लेके बड़े शौक से, लेकिन तकदीर में क्या लिखा था कि वही राम वनवास। समझ में आ रहा? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है पिताजी कर दो इससे शादी, मैं तैयार हूं। मां का आत्मा, मां रोने लगी, बोली पगली जिद मत कर, पिता से गुस्सा मत दिला, बोल दे कैसा पति चाहिए। उसने कहा मां चाहे कुछ भी कर लो, मेरे गुरु ने सिखाया है जो भाग्य में होता है वही होता, मैं कुछ नहीं करूंगी। पिता ने बहुत समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, और आपको मालूम उस पिता ने गुस्से में कोढ़ी के साथ शादी किसकी? मैना से। और जब विदा होके गई तो बारात में कौन थे? कोढ़ी 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 सारे कुष्ठ रोगी। 700 लोग। तुम्हारी बारात में कितने गए थे? 50। 700 तो नहीं जा सकते। बांसवाड़ा में ऐसी शादी तो नहीं हुई किसी की 700 लोग बारात। आई एम जैन कितने गए थे बारात में? 20-25-100 और क्या 1000 में तो कुदरत की देन मना कर दी थी, नहीं करना शादी। समझ में आ रहा? कितने? 700 लोग, सारे के सारे कोढ़ी। उनके साथ विदाई हो गई। कहां गई बारात? महलों में। लौट के कहां गई? देश निकाला दे दिया था उनको। कुष्ठ गलित था, पहले कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था, जिसको कुष्ठ हो जाती थी, छुआछूत की बीमारी थी, देश निकाला दे देते थे, जंगल में रहो, जाओ, तुम्हारे शहरों में रहने की जरूरत। चली गई। क्या सोच के गई? बोलो कि मेरे भाग्य में तो क्या बड़ा होता है? बोलो, जोर से बोलो जरा। 700 कोढ़ियों के बीच रह रही है, सबको पट्टी बांध रही है, सबको दवाई कर रही है, और अकेली खाना बनाने वाली अकेली 700 लोगों का खाना बना रही। समझ में आ रहा? 700 लोगों की सेवा कर रही है। रात दिन 24 घंटे कम पड़ते होंगे 700 लोगों की सेवा करने में? नहीं पढ़ते होंगे। सबका भोजन बनाना, रसोई बनाना। तुम तो 4 लोगों की रसोई नहीं बना पाती। बड़ा परिवार मत देखना, सारगिया के यहां मत करना। बोले क्यों? बड़ा परिवार है। है ना? छोटा परिवार देखो, और कोशिश ये करो कि लड़की वहां दो जहां सास ससुर हो ही ना। पहले ही निपट गए हूं। समझ में आ रहा? नहीं, इतनों का सेवा करती थी वो। मालूम है कहानी? तो किसके दम पे जी रही थी मैना सुंदरी? और दुखी नहीं थी। ठीक है, क्या सोचती थी? मेरे भाग्य में ये दुख तो उसको होता था कि ये बेचारे कष्ट सह रहे हैं। खुद का दुख नहीं था कि मुझे ऐसा पति मिला। वो इससे दुखी थी कि ये इनके कैसे कष्ट सह रहे हैं, इनने कौन सा पाप किया था पिछले जन्म में जो ऐसी शरीर इनको प्राप्त हुआ। श्रीपाल। फिर क्या हुआ? एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी मन में, फिर लखे साधु निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो। मुनिराज को देखा उसने। मंदिर में रोज रोज महाराज मिलते हैं क्या? भगवान तो रोज मिलेंगे, किताबें रोज मिलेंगी, महाराज रोज मिलेंगे क्या? गदगद हो गई कि आज मुझे मंदिर में मुनि के दर्शन हो गए। समझ में आ रहा? यहां बाहुबली के मंदिर में रोज महाराज रहते क्या? नहीं रहते हैं? नहीं, रोटी बताने वाला महाराज नहीं, मुनि महाराज रोज रहते हैं क्या? नहीं रहते। भगवान तो रोज मिलेंगे, भगवान कुछ बोलते नहीं है, शास्त्र रोज मिलेंगे। मुनि महाराज हर्ष गई, हर्ष दर्शन करती हर्षी मन में हर्ष हो गया कि आज मुझे मंदिर में किसके दर्शन हो गए? मुनि महाराज के। गदगद भाव हो गए। फिर क्या किया उसने? बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कई मुनि सो दुखद कहानी। बैठ गई महाराज के चरणों में और टप टप आंसू गिराने लगी। मुनि ने कहा क्यों रोती है? बोली मैं अपने भाग्य पे नहीं रो रही हूं, मैं इसलिए रो रही हूं कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, जो लोग मेरे साथ में हैं, उनको कितनी वेदना है। वो रात रात नहीं सोते हैं, कुष्ठ गल रहा, दुर्गंध आ रही है। मुझे अपने भाग्य पे मुझे कोई शिकायत नहीं है,
लेकिन हे मुनि महाराज, क्या उनकी व्यथा ठीक हो सकती है? अपने लिए नहीं रोई, किसके लिए रोई? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम फल पायो। क्या बोले मुनि महाराज की धैर्य रख, तू इतनी भाग्यवादी है तो थोड़ा सा और धैर्य रख और सिद्ध भगवान की आराधना कर। समझ में आ रहा? अब बताइए, एक दिवस गई जिन मंदिर में, कहाँ गई वो? यदि मंदिर नहीं जाती तो मुनि महाराज मिलते? मुनि महाराज नहीं मिलते तो उपाय मिलता? तो मंदिर गई कि नहीं गई? तुम भी आ जाया करो अपने दुर्भाग्य को लेके। मंदिर नहीं आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, घर बैठे कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? मंदिर गई तो मुनि मिले। मंदिर जाना पुरुषार्थ है, भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। अब बताइए, बहुत भाग्य भाग्य चिल्ला रहे थे ना। अब बताओ, एक दिवस गई जिन मंदिर, गई चल के गई मंदिर, है ना? बोलो क्या बड़ा हुआ? और मुनि महाराज क्या बोले कि जा तेरे भाग्य में जो होगा होगा नहीं। उन्होंने क्या कहा? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। जाओ, खाली मत बैठो, भाग्य के भरोसे सिद्धों की आराधना करो, सिद्ध चक्र पाठ करो, 28 का पाठ करो, तुम्हारे पति की कुष्ठ नहीं रहेगा। पुरुषार्थ बढ़ा कि भाग। मुनि ने काय का उपदेश दिया? मुनि ये भी तो कह सकते थे कि तेरे भाग्य में जो है रह आराम से, क्या करना है, होना होगा ठीक हो जाएगा, नहीं होना है तो। लेकिन मुनि ने क्या कहा? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। बोलो। हाँ, जब पर्व अढ़ाई आया है, उत्सव युत पाठ कराया है, सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी फल पायो। 28 आई, सिद्ध चक्र की आराधना की और सबके तन पे क्या छिड़का? अभिषेक किया उसने यंत्र का और सबको गंधोदक लगाया। भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी। तो ये जो सिद्धों की आराधना की, विधान किया, यंत्र छिड़का, अभिषेक किया, ये पुरुषार्थ था उसका। अब बताओ बांसवाड़ा वालों, भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? देखो, मैंने कहा था मैं तो स्यादवादी हूं, मैं तो महावीर का कट्टर चेला हूं, मैं एक को तो कह ही नहीं सकता हूं, है ना? भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? एक बात बताओ, एक बात बांसवाड़ा, चलो ये कहानियां छोड़ो। हम उदयपुर के लिए आए थे, बांसवाड़ा चौमासा हो गया। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? लेके कौन आए थे? पुरुषार्थ किसने किया था? और मिला किसे? भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? ऐसा कि 5 महीने से हिलने नहीं दिया, यहीं बैठे। 9 महीने का चतुर्मास, वो बेचारे 4 महीने के लाए, उन्हें 4 दिन नहीं मिला, और तुम ऐसे ही लाए थे कि रास्ते में पड़ रहा चलेंगे। 9 महीने का चतुर्मास। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? अरे भाग्य में था तो रुके ना, नहीं तो हम कुशलगढ़ जा रहे थे, अभी अंधेश्वर में पड़े रहते 9 महीने। लेकिन तुम्हारा ही भाग्य नहीं, हमारा भी तो था, नहीं तो कहीं पड़े रहते, तीरथ पे तो हो गए थे काम अपने। हैं कहाँ? हम अंधेश्वर जा रहे थे और कुशलगढ़ जा रहे थे, वो क्या पड़ता है रास्ते में? तांदला, है ना? और कहाँ हम यहाँ से मुड़ गए बड़नगर से, कहाँ आ गए? रतलाम। रतलाम से कहाँ आ गए? अरे रतलाम और रुक जाते, महीने भर महावीर जयंती करते तो रतलाम में गाड़ी फंस गई थी। लेकिन भाग्य में क्या था? बोलो। हमारे भी और तुम्हारे भाग्य में महाराज थे, मेरे भाग्य में जी बांसवाड़ा था। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? ये पुरुषार्थ वाले मुंह लटकाए बैठे हैं, उदयपुर वाले। बेचारी सब व्यवस्था कर ली,
पिछली बार आए थे तो अजमेर चले गए, उस समय भी टाउन हॉल बुक था, इस समय भी टाउन हॉल बुक है, पैसा जा रहा है, महाराज आ ही नहीं रहे। क्या बड़ा? तुम्हें पुरुषार्थ से बिल्कुल नहीं मिला। देखो बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तुम्हें पुरुषार्थ से महावीर जयंती मिली थी, वो भी फेल हो गई, दुर्भाग्य। पुरुषार्थ काम नहीं आया। क्या काम आया? वो कहा मैं मोहन कॉलोनी 3 दिन को गया था, 2 महीने रहा। उस मोहन कॉलोनी कोई 2 महीने रहने लायक है क्या? बोले महावीर गंगावत रहने लायक है क्या? बाहुबली तो चलो चल जाए, है ना, वहां समाज ही नहीं है। और जहां 1 दिन को जाना था वहां 15 दिन, मोहन कॉलोनी का बाप। वो तो और 15 दिन रहने लायक है क्या हमारे? भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? नहीं, हम तो इसे भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे। दुर्भाग्य तो तब होता जब गांव में फंस जाते, समाज नहीं होती। इतनी अच्छी समाज, इतने अच्छे लोग, इतने बढ़िया भक्त, और यहां हम आ गए तो फंस नहीं गए, हम तो हंस गए, है ना? तो भाग्य है ये। क्या है? पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रवचन नहीं चल रहे। उठा के देख लो फेसबुक में, कहीं भी किसी महाराज के प्रवचन नहीं चल रहे हैं। आचार्य श्री के इंदौर में दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, समझ बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। कोरोना से डर लग रहा है। बड़े महाराज, बड़ा कोरोना, बड़ा शहर, है ना? विचार करिए, जो तीर्थों पे साधु हैं उनके दरवाजे बंद, केवल बांसवाड़ा के दरवाजे खुले और इतनी भीड़ आ रही है। ये भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ। और 5 महीने से कोरोना है, अपना ग्रुप एक भी नहीं गया है। किसी को छींक भी आई, मौसम बदलता था, सर्दी जुकाम होता था, इस बार तो वो भी नहीं हो रहा। तो भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? बताओ फटाफट। जो जितने डर रहे हैं, बच रहे हैं, वो उतने मर रहे हैं। अपन तो काहे का सोशल डिस्टेंस, काहे का आराम से रहो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। समझ में आ रहा? ये सब क्या है अपना? अब बोलिए, कितने लोग मेरे आहार में जाते हैं, कितने लोग मेरे साथ रहते, वैयावृत्ति में आ रहे हैं, किसी को छींक भी नहीं आ रही। कोरोना भी कह रहा यार इधर मत भिड़ो, कहीं और चलते हैं। किसी भी महाराज के प्रवचन नहीं चल रहे देश में, सब बंद बैठे हैं, और अपने यहां धड़ल्ले से चल रहा। तो हम वही तो बोल रहे हैं, हम कहीं इंग्लिश में बोल रहे क्यों? हमने क्या बोल दिया? हमने भी ले तो तुम कर लो प्रवचन, हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि सर्दी जुकाम भी नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? तो भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? फाइनल करो, फिर अपन समाप्त कर। इसको क्लास को कल भी बढ़ाएंगे, समय हो गया। बोलो। राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, फैसला करो सचिन या गहलोत। समझ में आ रहा? देखो, ये भाग्य और पुरुषार्थ में यदि अपन महीने भर भी चर्चा करें तो हल नहीं निकलेगा, है ना? तो इसका आंसर इतना ही हो सकता है, डिस्कस इतना हो सकता है, इसकी चर्चा कल भी होगी, कि कभी कभी भाग्य के आगे पुरुषार्थ घुटने टेक देता है, और कभी कभी पुरुषार्थ के आगे भाग्य सिर झुका देता है। समझ में आ रहा? कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषार्थ के आगे भाग्य घुटने टेकता है, कभी कभी भाग्य के आगे पुरुषार्थ फेल हो जाता है। ध्यान रखिए, कभी भाग्य का पलड़ा भारी होता है तो कभी पुरुषार्थ का पलड़ा भारी होता है। लेकिन एक ही चीज समझना है, आज की इतनी आधे घंटे की डिस्कशन से इतना ही समझना है कि एक बात याद रखना, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। समझ में आ रहा? हल क्या हुआ? आज का पुरुषार्थ कल का, पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ था वो आज भाग्य बना अपने सामने। समझ में आ रहा है? और आज जो पुरुषार्थ है ये कल का क्या बनेगा?
भाग्य बनेगा। भाग्य बदलने की ताकत हमारे पास नहीं है, पुरुषार्थ बदलने की ताकत हमारे पास है। हम पुरुषार्थ बदल सकते हैं। जो भाग जो अकाउंट में जमा है उसको तो भोगना ही पड़ता है। समझ में आ रहा? तो पिछले जन्म में जो हमने पुरुषार्थ किया था, इस जन्म में वो क्या बन गया, और इस जन्म में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आने वाले समय में क्या बनेगा, भाग्य बनेगा। समझ में आ रहा? तो भाग पुरुषार्थ की कलम से भाग्य लिखा जाता है। क्या होता है? पुरुषार्थ की कलम से भाग्य लिखा जाता है। जो अभी हो रहा है, अचानक बीमार हो गए, ये तुम्हारे भाग्य में आया, पुरुषार्थ से नहीं हुए। समझ में आया? महाराज अचानक आ गए, ये क्या है, तुम्हारा भाग्य है। अब तुम घर में जाके बैठ जाओ, महाराज यहां बैठे रहे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है ना। पुरुषार्थ करोगे तो आगे जाके ये पुण्य बन के हमारे काम आएगा। आज अपन ने इसकी भूमिका बनाई है। पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस पर अपनी क्लास चलेगी। कैसे हम अपने जीवन को, पुरुषार्थ ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं और पिछले वाले भाग्य को क्षमता पूर्वक सहन कर सकते हैं। किसके दम पर कर सकते हैं? पुरुषार्थ की दम पर। यदि दुनिया में पुरुषार्थ नहीं होता तो दुनिया में भाग्य नाम की भी कोई चीज नहीं होती। भाग्य और पुरुषार्थ का चोली दामन का साथ है। ऐसा समझो, जब आप चलते हो तो एक दाहिना पैर आगे चलता है, बायां पैर पीछे हो जाता है। जब दायां पैर चलता है, बायां उठना प्रारंभ करता है, तो दायां पैर तुम्हारा पुरुषार्थ है, बायां पैर तुम्हारा भाग्य है जो पीछे पीछे चलता है। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग्य चला करता है। इसलिए अपन भाग्य में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। किसमें फेरबदल कर सकते हैं? पुरुषार्थ में। तो कल से भाग्य की चर्चा ना करके काय की करेंगे? भाग्य तो झेल नहीं है, कुछ भी कर लो। समझ में आ रहा? वो तो अपन को फल देगा ही देगा। पुरुषार्थ करो और अपने भाग्य को सुभाग्य में बदलाओ, आने वाला भी बदलाओ। 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आ रहा? पास्ट टेंस तुम्हारा भाग्य है, प्रेजेंट टेंस तुम्हारा पुरुषार्थ है और फ्यूचर भी तुम्हारा भाग्य बनेगा। समझ में आई? क्लियर? शेष चर्चा कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः।